आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। जहां पर मैं आपके साथ वीक की जो रेंज है वो यहाँ पे शेयर करता हूं। जस्ट चार्ट बेस जो भी मुझे रेंज निकलती है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूं। तो अगर हम लास्ट वीक जो हमारा 49 वीक था निफ्टी का, जहाँ पे उसका अगर हम एक बार रिकैप करें तो हमारे पास निफ्टी में ऊपर की तरफ 19,517 से लेकर 19,542 तक के फाइनल टारगेट थे, जिसमें से निफ्टी ने अगर इस वीक का हाई देखा जाए तो 19,464 है। तो 19,435 वाला जो टारगेट है, जहां तक निफ्टी ने अच्छा खासा हमें रिजल्ट दिया। हालांकि हाई जो है निफ्टी का वीक का 19,464 है, लेकिन हमारा सेकंड टारगेट 19,435 का था, 19,265 के ऊपर। और वीक की ओपनिंग हमारे पास थी 19,345 की। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ थी, लेकिन अगर हम लो को देखें तो लो भी 19,309 का था। तो 19,331 से लेकर 19,435 तक देखे तब तो हमारे सेफ टारगेट यहाँ पे 100 पॉइंट के रहे, इतने खास नहीं रहे। लेकिन हम पुट में जाने से बचे। ये नोटेबल यहाँ पे पॉइंट है कि पुट में जाने में जहाँ पे बचे कि पुट में अगर हम बैठते तो लॉस के चांस बढ़ते। तो जस्ट ठीक ठाक हमारा लास्ट वीक जहाँ पे गया। तो अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, निफ्टी का कैसा हो सकता है, वो यहाँ पर मैं देखूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा अपने थॉट्स। तो अभी भी निफ्टी ने जहाँ पे अपने कैंडल पैटर्न को कंटिन्यू रखा है, जहाँ पर दो रेड कैंडल, जहाँ पे दो ग्रीन कैंडल, जहाँ पे दो रेड कैंडल और जहाँ पे दो ग्रीन कैंडल निफ्टी ने फिर से क्रिएट की दी। अब क्या फिर से निफ्टी आगे दो रेड कैंडल जहाँ पर क्रिएट करेगी या नहीं? तो आई थिंक जहाँ पे 4 टाइम ये पैटर्न कंटिन्यू हो चुका है, या 5th टाइम ये पैटर्न कंटिन्यू होगा या नहीं, उसके लिए मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर 4 टाइम ये चीज़ रिपीट हो चुकी है तो 5th टाइम मेरे ख्याल से रिपीट नहीं होनी चाहिए। बिकॉज ये बहुत इजी हो जाएगा हर एक के लिए कि भाई अगर फिर से जहाँ पर रिपीट हो गई तो हर कोई कहेगा कि नहीं, हम इसी के हिसाब से चलेंगे। तो वो सही नहीं है। 4 टाइम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 टाइम अगर एक चीज़ को निफ्टी रिपीट कर रही है चार्ट पर, तो वो हमारे लिए उसे आगे बढ़ाना सही नहीं है। तो मैं तो जहाँ पे आगे एक्सपेक्टेशन नहीं करूँगा कि मुझे फिर से कंटिन्यू जहाँ पे दो रेड कैंडल मिले। हो सकता है जहाँ पे एक रेड कैंडल जरूर मिल जाए, उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल जहाँ पे मिल सकती है। तो एक रेड कैंडल की एक्सपेक्टेशन जहाँ पे हो सकती है, या फिर एक ग्रीन कैंडल की एक्सपेक्टेशन भी हो सकती है जहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल से जे वाला पैटर्न शुरू हुआ, उसके बाद 3 ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये डबल डबल वाला पैटर्न जो था, डबल रेड डबल ग्रीन डबल रेड डबल ग्रीन, जो यहाँ पे रिपीट हुआ। लेकिन हो सकता है जहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल जहाँ पर बने, फर्दर हो सकता है जहाँ पे फिर से कंटिन्यू ये वाला पैटर्न चल सकता है। एनीवे, ये मंडे को शो होगा हमें। मंडे को क्या, हमें नेक्स्ट वीक ही शो होगा। बिकॉज अब हम अपने 50 वीक की यहाँ पे एनालिस करेंगे। 50वां ये वीक रहेगा निफ्टी का, और 13 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक ये वैलिड रहेगा, जिसमें 16 नवंबर की एक्सपायरी ऐड रहेगी। तो इसमें मैंने जो निकाला है कॉल साइड में, तो कॉल साइड में सेफ रहेगा यहाँ पे 19,521 के ऊपर बैठना, कॉल में सेफ रहेगा। और ऊपर के जो टारगेट रहेंगे मेरे हिसाब से, उनमें से 19,653 और उसके बाद अगला टारगेट बन रहा है 19,745 और फिर 19,819। ये ऊपर के टारगेट है मेरे हिसाब से। मैं जैसे चार्ट के हिसाब से देख रहा हूँ तो मैं इसी के हिसाब से चलूँगा अगले वीक। और पुट के लिए मैं देखूँगा 19,330 के नीचे, और इसमें 19,230 पहला टारगेट रहेगा,
19,140 दूसरा टारगेट रहेगा और 19,076 मेरा लास्ट टारगेट यहाँ पे बनेगा पुट साइड में। और इसके अलावा निफ्टी के पास अगर देखा जाए तो ऐसा जे नहीं है, वीक पे मैं जहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो ऊपर जो निकल चुकी है। तो पिछला जो एनालिसिस है जहाँ पे वही वैलिड रहेगा, जैसे कि ऊपर की तरफ 19,745 का एक हर्डल पॉइंट है जहाँ पे भी दूसरा टारगेट 19,745। तो जहाँ पे निफ्टी जो है थोड़ा सा हमें यहाँ पे हर्डल महसूस जहाँ पे हो सकता है निफ्टी के लिए, हो सकता है जो जहाँ पे मे बी अगर ग्रीन कैंडल बने तो हो सकता है यहाँ पे 19,745 तक बन सकती है। उसके बाद फिर से कंटिन्यू 2 रेड कैंडल जहाँ पे हो सकती है, कुछ भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन इनके हिसाब से जो जहाँ पे पीछे चल रहा है उसके हिसाब से चार्ट को तो निफ्टी ने रिपीट करना ही करना है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव वहाँ पे रहेगा। बदलाव कैसे रहेगा? फॉर एग्जांपल जैसे कि जे वाली चीज़ें जहाँ पे रिपीट हुई, लेकिन जहाँ पे चेंजेस ये है कि जहाँ पे निफ्टी थी 17,000 के करीब, लेकिन अब जहाँ पे है निफ्टी 19,000 के करीब। तो ये चीज़ें रिपीट रहेंगी, ये वाले रास्ते रिपीट रहेंगे निफ्टी के, जस्ट हमारे डिजिट जहाँ पे चेंज होंगे, वहाँ पे 17,000 थी, जहाँ पे 19,000 है। तो इन चीज़ों को रिपीट होते हुए हमने देखना है, हमने फॉलो करना है इनको। और निफ्टी तो चलो करेगी, साथ ही साथ में हम भी फॉलो करेंगे इसे। मैं तो फॉलो करूंगा ही, बिकॉज अगर मैं चार्ट के हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से जहाँ पे कोई भी ट्रेड करूंगा, मेरे लिए वो बैठ जाती है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ट्रेड नहीं मिल रही तो मैं ज़बरदस्ती निफ्टी में घुस रहा हूँ, ज़बरदस्ती जहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन चीज़ों का हमने अगले वीक ध्यान रखना है और देखना है कि हमें कहाँ पे एंट्री मिल रही है प्रॉपर और कैसे हमें वहाँ पे अपना एसएल रखना है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। ये वीक की जो रेंज है हमारी ये कंप्लीट है।